इतिहास में यह बात प्रसिद्ध है। ये जो भीमसेन, अर्जुन आदि राजपुत्र हैं, ये सभी चंद्र के समान कांति वाले, पराक्रमशील, सत्य प्रतीक, सूर्य के समान प्रताप वाले और स्वयं विष्णु के अवतार स्वरूप भगवान कृष्ण इनको रक्षा करने वाले थे। फिर भी इन लोगों को कृपण धृतराष्ट्र की पराधीनता स्वीकार करनी पड़ी और दर दर पर भिक्षाटन करना पड़ा। इस संसार में ऐसा कौन है, किसमें ऐसी सामर्थ्य है जिसको कर्मों की रेखा नहीं घुमाती है। कर्मों की रेखा हर किसी को पटक पटक कर मारती है और पटक पटक कर घुमाती है। जिस पूर्व संचित कर्म के अधीन होकर ब्रह्मा कुंभकार के समान ब्रह्मांड रूपी इस महाभांड माने महाबर्तन के उदर में चराचर प्राणियों की सृष्टि में नियमित है लगे हुए रहते हैं। जिस कर्म से अभिभूत होकर विष्णु दशावतार के काल में परिव्याप्त असमित महासंकट में अपने को डाल देते हैं। जिस कर्म के अनुसार ही सदाशिव रुद्र हाथ में कपाल धारण कर भिक्षाटन करते हैं और जिस कर्म से सूर्य नित्य आकाश में चक्कर काटते हैं, उस कर्म को मैं नमस्कार करता हूं। इन सबके पीछे कोई ना कोई कर्म है। ब्रह्मा के पीछे कोई ना कोई कर्म लगा पड़ा है, विष्णु के पीछे, भगवान शंकर के पीछे और सूर्य नारायण भगवान शंकर भी हाथ में पात्र लेकर और भिक्षा मांगते हैं और सूर्य भी अपने कर्म के कारण दिन डेली इस पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो ऐसे कर्मों को मेरा बारंबार प्रणाम है। राजा बलि उत्कृष्ट कोटि के दाता थे और याचक स्वयं भगवान विष्णु थे। विशिष्ट ब्राह्मणों की समक्ष पृथ्वी का दान दिया गया सब ब्राह्मणों के सामने, फिर भी दान का फल बंधन प्राप्त हुआ। यह सब देव का खेल है। ऐसे इच्छा अनुसार फल देने वाले कर्म को मेरा नमस्कार है। यदि प्राणी की माता स्वयं लक्ष्मी हो, पिता साक्षात भगवान जनार्दन विष्णु हो, उसके बाद भी प्राणी को यदि कुबुद्धि में ही विश्वास है तो उसको उसके कर्मों का फल दंड भोगना ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में प्राणी ने जैसा कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार वह दूसरे जन्म में फल भोगता है। अतः स्वयं प्राणी अपने भोग्य फल का निर्माण करता है, अर्थात वह कर्म फल का स्वयं ही विधाता है। हम अपने सुख या दुख के स्वयं ही हेतु हैं। माता के गर्भ में आकर अपने पूर्व देह में किए गए कर्मों के फल ही हमें भोगने पड़ते हैं। आकाश, समुद्र, पर्वतीय गुफा तथा माता के सिर पर और माता की गोद में अवस्थित रहते हुए भी मनुष्य निश्चित ही उन अपने पूर्व संचित कर्म का फल परित्याग करने में समर्थ नहीं होता है, भले कुछ भी कोशिश कर ले। जिसका दुर्गी त्रिकुट पर्वत था, समुद्र के चारों तरफ से घिरा हुआ था, राक्षस गण से जो चारों तरफ से घिरा था, स्वयं जो परम विशुद्ध आचरण करने वाला था, जिसको नीति शास्त्र की शिक्षा शुक्राचार्य महाराज जी से प्राप्त हुई थी, वह रावण भी काल के वश में और कर्म के वश में आकर नष्ट हो गया। इसलिए पूर्व जन्म में अर्जित की गई विद्या, दिया गया धन तथा संपादित कर्म ही दूसरे जन्म में आगे आगे मिलते जाते हैं। ये बातें गरुड़ पुराण में लिखी हुई हैं और गरुड़ पुराण में उसका वर्णन है श्लोक के द्वारा। पुराधिता च या विद्या पुरादंतच्च यद धनम पुरा कृतानि कर्माणि ह्याग्रे धावती धावती। मतलब है इसका कि पूर्व जन्म में हमने जो भी विद्या इकट्ठी की, धन हमने जो दान में दिया और जो हमारे कर्म हैं वे हमारे इस जन्म में हमारे आगे आगे चलते हैं। ह्याग्रे धावती धावती। इसलिए प्राणी ने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है उसकी इस जन्म में वैसा ही फल प्राप्त होगा। इस संसार में कर्म ही प्रधान है।
कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म वैसा ही फल हमको मिलता है। कहते हैं सुंदर नक्षत्र था, ग्रहों का योग भी सुंदर था। स्वयं वशिष्ठ मुनि के द्वारा निर्धारित लगन में विवाह संस्कार कराए जाने पर भी जानकी सीता को पूर्व जन्म में संचित कर्म के अनुसार दुख भोगना पड़ा। विशाल भुजाओं वाले श्री राम, शब्द की गति से चलने वाले श्री लक्ष्मण तथा सघन केश वाली शुभ लक्षणा श्री सीता जी, ये भी तीनों जब अपने कर्म के अनुसार दुख के भागी हो गए तो सामान्य व्यक्ति के विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है। ना पिता के कर्म से पुत्र की सद्गति होगी और ना पुत्र के कर्म से पिता को सद्गति मिल सकती है। सभी लोग अपने अपने कर्म से ही अच्छी गति को प्राप्त करते हैं और बुरी गति को प्राप्त करते हैं। पूर्व जन्म में अर्जित कर्म फल के अनुसार प्राप्त शरीर में शारीरिक और मानसिक रोग उसी प्रकार आकर अपना दुष्प्रभाव प्रकट करते हैं जिस प्रकार कुशल वीर धनुर्धरों के द्वारा छोड़े गए बाण लक्ष्य को भेद कर कष्ट पहुंचाते हैं। बाल, युवा तथा वृद्ध जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है वह जन्म जन्मांतर में उसी अवस्था के अनुसार उस फल का भोग करता है। उस पूर्वाजित फल को न देखने वाला एवं विदेश में रहता हुआ मनुष्य भी अपने कर्म रूपी जहाज के संयमित पवन वेग के द्वारा उस फल तक पहुंचा दिया जाता है। कहीं भी हम कर्म से छुपकर भाग नहीं सकते। कर्मों की पदचाप जैसे मिट्टी पर पैर पड़ते हैं तो उनके पीछे निशान भी हमारे साथ साथ चलते हैं। या तो ऐसे कहो जैसे हमको अपनी परछाई दिखाई देती है, उस परछाई के अनुसार कर्म भी उस परछाई की तरह जो हमारे साथ चले हुए हैं, तन से नहीं लगे होते लेकिन मन से ये कर्म हमारे साथ लगे होते हैं। मनुष्य अपने प्रारब्ध का फल प्राप्त करता है और फिर देवता भी उस फल भोग को रोकने में समर्थ नहीं है। देवता भी उस फल को बिल्कुल भी रोक नहीं पाते हैं। उसका भोग हमको ही, हम पूजा पाठ करते हैं कि हमारे कर्म कट जाएं। कर्म कटता नहीं है, कर्म कम हो जाता है। ये बात पक्की है कि पाठ पूजा करने से कर्म पक्का हो जाता है। इसलिए मैं कर्म फल के विषय में चिंता नहीं करता हूँ, न मुझे आश्चर्य ही है, क्योंकि जो मेरा है उसे दूसरा कोई नहीं ले सकता। हम अपना, ये तो कर्म है जो हमको नज़र नहीं आते, लेकिन हमारे शरीर में, हमारे सर में भी दर्द हो तो हम अपनी पत्नी, पुत्र, पिता, बेटा, पति किसी को भी बोलें कि मेरे सर में दर्द है, आप मेरे घर के 5 सदस्य हो, थोड़ा थोड़ा करके सब ले लो और थोड़ा मुझे दे दो। 5 आप हो, 6 में, थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं तो मेरे सिर का दर्द भी कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमको हुआ है तो हमको दवाई लेके हमको उसको खत्म करना है। इसी प्रकार कर्म भी नजर नहीं आता। जैसे सर का दर्द तन में फील होता है, बॉडी में फील होता है, लेकिन कर्म फील नहीं होता, लेकिन है। और हमारे न मानने से ऐसा नहीं है कि हम बच सकते, हमको वह भोगना ही पड़ेगा।